प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखें। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंथर। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय एंथर। नंबर 2, मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रो कहते हैं मेल को, लैटिन में कहते हैं मेल को, तो मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड्रोशियम। टी लीव्स कंटेन विच प्राइमरी स्टिमुलेंट? कैफीन। टी लीव में कैफीन होता है, सब जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड फ्लू वायरस आल्सो नोन एज H5N1? ये तो ऐसे क्वेश्चन है रैंडम, ये तो जो आ जाए पास पेपर में आप देख लो। लेकिन इनसे रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड हम देखते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम तैयार कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर वो पूछे, जिस तरह मेल पार्ट पूछा तो फीमेल पार्ट भी पूछ सकता है, वो एंथर के बारे में, ओव्यूल के बारे में भी पूछ सकता है, वो हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। ये तो मैंने वैसे ही पिक्चर ऐड कर दी है, इस इनके बारे में नहीं पूछेगा वो, हर्ब शार्प क्रीपर क्लिम्बर, इनके बारे में तो नहीं पूछेगा। लेकिन डिफरेंट, जिस तरह ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एनजीओ मतलब इनक्लोज्ड सीड है, जो फ्रूट वाले सीड, जो हम सीड्स, जैसे हम फल मंगवाते हैं तो इनसाइड उसका सीड होता है, और वो जितने भी फल हम खाते हैं वो सब के सब फ्लावर्स जो है उनकी बेस होती है। तो एनजीओ स्पर्म्स में फ्लावर्स होते हैं, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं बेसिकली। ठीक है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ये नेकेड सीड्स हैं, इनके ये सीड्स होते हैं बस अपनी सर्वाइवल के लिए हैं, और कोई फायदा नहीं। तो इस तरह हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, जो ब्रायोफाइट है ये बहुत सिंपल है, घास फूस की तरह के। मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट देखें। एलजी, वैसे तो एलजी को कोई प्लांट्स कहता है, कोई नहीं कहता। ठीक है, एलजी नॉन वास्कुलर प्लांट्स, अगर कहीं इसको प्लांट है क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इसलिए ये इनमें प्लांट्स के कैरेक्टर्स अगर देखें तो ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, यानी कि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होती। ब्रायोफाइट ये भी नॉन वास्कुलर है। नॉन वास्कुलर आप समझ लो कि सिंपल है। ठीक है, बस खुराक को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, खुराक बना रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, सिर्फ यही काम है इनका। यहाँ पर वास्कुलर सिस्टम आ जाता है टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट का दूसरा नाम है फर्न, ये भी याद रखें। और इनमें फ्लावर्स नहीं होते, ये नॉन फ्लावरिंग है। ठीक है, इसमें अलग तरह से स्ट्रक्चर होता है। फ्लावर का मकसद क्या है? सीड्स बनाना। याद रखें, फ्लावर का एक ही मकसद है, उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो सीड बनाने के लिए है। जो फल है वो हमें एडिशनल मटेरियल के तौर पे मिलता है सिर्फ। असल मकसद देखो, कोई भी जिस तरह दुनिया में कोई भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है, इसी तरह पौधे भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है, वो भी जी सर। सेल्फिश है। वो अपना अपना उनका मकसद है कोई। अगर वो फ्लावर उनके अंदर पैदा हो रहे हैं तो उसका मकसद है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करें, पॉलिनेशन हो जाए। अगर उनमें फल बन रहा है, मिठास पैदा हो रही है, तो उसमें क्या सेल्फिश मोटिव है? ताकि दूर दराज से इंसान उसको ले जाए, या दूसरे जानदार ले जाएं, उसको खाएं, उसके सीड्स फैलेंगे। ठीक है जी, तो ये उसका मकसद है। पर ये तो मैंने बस एक ऐसी बात कर दी, और कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं। जिम्नोस्पर्म ये भी वास्कुलर प्लांट है, इसमें नेकेड सीड्स होते हैं। और एंजियोस्पर्म ये फ्लावरिंग है, सीड प्रोड्यूसिंग है, वास्कुलर है। एक दो बातें बस ये तरतीब से देख लें, इसको नाम एटलीस्ट आपको बताऊं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम। ये देखो, ये इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया इसने, बॉटनी वाले को भी नहीं आएगा। अब क्रिप्टोगैम में ये मॉसेस, लीवरवर्ट, लाइकेंस, एल्गी, फंजाई, ये सारे क्रिप्टोगैम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई ट्रू फ्लावर ही नहीं होता। जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको क्रिप्टोगैम कहते हैं, उसमें मॉसेस, लीवरवर्ट, लाइकेंस वगैरह हैं। अब पीछे जो हमने क्लासेस पढ़ी है ना प्लांट्स की, सबसे पहले एल्गी, ये उसके आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ कि किस तरह होते हैं एल्गी। ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे माइक्रो, ये
वन सेल भी होते हैं, ये कॉलोनीज भी बनाते हैं। इस तरह कल हमने वॉलवॉक्स की कॉलोनी देखी थी, वो एलजी थी बेसिकली। ठीक है, हम हमारी रोटी पे ग्रीन कलर की लग जाती है, फफूंदी जिसको कहते हैं, वो तो फंजाई भी, वैसे वो तो फंजाई होती है, लेकिन ये कहीं पर अगर पानी खड़ा हो तो ग्रीन कलर की जो काई बन जाती है, ये एलजी है। इसके बड़े प्लांट्स भी होते हैं, ब्रायोफाइट। नहीं, बड़े नहीं होते वो तो, सॉरी, फंजाई के होते हैं। ये एलजी एलजी छोटी ही होती है, लेकिन इसकी कॉलोनीज की वजह से ही काफी बड़ी बन जाती है। ब्रायोफाइट ये ऐसे हैं। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें बड़ा, इसमें दो अलग तरह की जनरेशन होती हैं। आपको देखो, ये एक लंबी लंबी सी ये जनरेशन नजर आ रही है, और इसके बिल्कुल नीचे एक पत्ता है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की एग्जांपल है। फिर टेरिडोफाइट, ये फर्स्ट स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट वाला। जी, स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट वाला कंसेप्ट जो हाँ चलेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में गैमेट्स बनेंगे, वो आपस में मिलेंगे। स्पोरोफाइट ऐसे हम जी डिवाइड सर। करते हैं, हाँ बिल्कुल। वेरी गुड। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में आके ये प्लांट्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फर्न्स जिनको कहते हैं। वास्कुलर सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है इसमें। फिर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म देखें, ये बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वास्कुलर सिस्टम डेवलप होता है, लेकिन सीड्स नेकेड होते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग है। ठीक है, वास्कुलर प्लांट है, सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन एन ओवरी और फ्रूट जिम्नोस्पर्म अलाइव टुडे। फोर ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स वगैरह छोड़ो, बस ऐसे इनकी पिक्चर्स देख लें, आपको जहन में रहे। फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनके फ्लावर्स जो है इनको देखना जरूरी है। आगे फ्लावर के जो पार्ट भी आएंगे जी, इसमें रूट्स जो है ना, ये डेवलप ऐसे रूट्स दिखाई भी हैं। फंजाई की जो रूट्स होती हैं उसको क्या कहते हैं अमन? हाइफे। जी, हाइफे। नहीं नहीं, राइजोम्स। राइजॉइड कहते हैं, हाँ जी, राइजॉइड कहते हैं, गुड शाबाश। राइजोम, राइजोम्बियम, हाँ, राइजोम। राइजॉइड्स, आर 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 एच आई जेड ओ आई डी, राइजॉइड्स। जी सर। राइजोम्स। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स देखो, आपने ये देखना है कि भाई इसमें मेल पार्ट कौन से हैं, ठीक है, और फीमेल पार्ट कौन से हैं। एक इसी को तो कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि दो जनरेशन एक साथ रहती। ये गैमिटोफाइट जनरेशन है, अगर एंजियोस्पर्म में देखो तो ये गैमिटोफाइट जनरेशन है, लेकिन इसका जो मेल फीमेल है वो एक ही जगह पर है। एंथर फिलामेंट, और ये एंथर और फिलामेंट ये मेल पार्ट है। अच्छा, उससे भी पहले देखें, पेडंकल, ये वो जो फ्लावर के साथ अटैच होती है एक छोटी सी डंडी, इसको पेडंकल कहते हैं। ये जो सब्ज पत्तियां नीचे हैं इसको सेपल्स कहते हैं, और ये कलरफुल जो पत्तियां होती हैं इनको पेटल्स कहते हैं। हाँ जी, ये पेटल्स, और नीचे वाली ये सेपल्स, ये नंबर वन ये बात होगी। अच्छा, फिर इसके अंदर ये जो ऐसे लंबी लंबी डंडियां सी होती हैं इनको कहते हैं फिलामेंट। इस फिलामेंट के साथ होता है एंथर। ये एंथर बेसिकली मेल गैमेट्स बनाता है, इसके अंदर मेल गैमेट। जोशिन। हाँ जी, एंथर के अंदर स्पोर्स जिसको कहते हैं। ये जो मेल गैमेट है ये यहाँ से उड़ता है, जिसको पॉलिनेशन क्या कहते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यहाँ पर एंटर हो जाता है। ठीक है, इसका टारगेट क्या है, ये ओव्यूल। ठीक है, इसका टारगेट क्या है, ये ओव्यूल, ये वो एग्स हैं फीमेल। ठीक है, और ये स्टाइल से होता हुआ ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, इस ओवरी के अंदर एंटर होते हैं, और ओव्यूल के साथ जम हो जाते हैं, जिससे जाइगोट फॉर्मेशन होती है और एक सीड बन जाता है। जी सर। सर डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे? सर इसमें डबल होती है। हाँ, डबल होती है वैसे मेरे,
हाँ डबल होती है, सही है, डबल होती है। एक एक से फूड बन जाती है और एक जो है ना वो सीड के तौर पे काम करता है। एक एक तो जी फूड के सर। लिए यूज होता है ना। जी सर, वो अ, मतलब जो उसके एंडो के नाम से स्टार्ट होता है। सीड की जो आउटर कोट होती है सर, हाँ हाँ जिसमें हाँ, फूड स्टोरेज होती एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ ना, कि एक जो है स्पोर उससे फूड जनरेट होती है और एक जो है वो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। है। जी सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपने ये चीज याद करा। प्लांट्स एडाप्टेशन की जीरोफाइट के यहाँ से क्वेश्चन आए हुआ, तो आप देखें कि मीजोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो ड्राई हैबिटाट में रहते हैं, रेगिस्तान में, इनको जीरोफाइट्स कहते हैं। पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती उनको। ऐसे प्लांट्स जो एडिक्वेट वाटर में रहते हैं, मुनासिब, जिस तरह हमारे इलाके, मीजोफाइट कहते हैं। मीजो मीन नॉर्मल, दरमियाना, जीरो मीन जीरो पानी। हेलो कहते हैं साल्ट को। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो साल्टी हैबिटाट में रहते हैं, जिस तरह समंदर वगैरह के किनारों पर, हेलोफाइट। हाइड्रोफाइट, ये जो पानी में रहते हैं, अडॉप्टेड टू फ्रेश वाटर हैबिटाट, ये जो दरिया वगैरह में हो जाते हैं, इनको हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, एडिक्वेट वाटर होना और पानी में रहना एक अलग बात है। एडिक्वेट वाटर मतलब मुनासिब, उनकी जिंदगी जिंदगी के लिए जरूरी है। जिस तरह हम जमीन में लगा देते हैं, ऊपर से पानी दे देते हैं, पानी भी अवेलेबल है, तो वो मीजोफाइट है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लेड वॉर्ड, सब के सब इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट खा जाते हैं। इंसेक्ट इनसे टच करता है, इस पर रूल करता है, इसमें हार्मोनल चेंज आता है और ये ऐसे बंद हो जाता है। बंद होके फिर ये हार्मोन्स पैदा करता है, एंजाइम्स पैदा करता है और उसकी बॉडी को गलाकर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये पिक्चर प्लांट है। वो वीनस फ्लाई ट्रैप था, ये पिक्चर प्लांट है। पिक्चर प्लांट में दाखिल होता है और ऊपर ढक्कन बंद। देखो कैसे कैसे पौधे हैं, खतरनाक। एपीफाइट क्या होता है? एपीफाइट का मतलब होता है एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाता है। ठीक है जी, वो कैसे ग्रो कर जाता है? क्योंकि उसको हवा में हवा मिलती है, हवा से वो थोड़ा सा वेपर्स वगैरह ले लेता है। ज्यादातर बारिशें वगैरह इन इलाकों में ज्यादा होती हैं। आप देख रहे हो इस टाइम पर कितना ज्यादा सब्जा है। यहाँ पर एलजी ग्रो की हुई है। एलजी यहाँ पर डेड होती है, डेड होकर न्यूट्रिशन छोड़ जाती है, इसी न्यूट्रिशन पर ये पलते हैं पौधे, एपिफाइट्स वाले। और हवा और न्यूट्रिशन वगैरह इनको, जिस तरह बारिश होती है तो पानी जज़ब हो जाता है, हवा में नमी होती है तो इनको फिर वहां से भी पानी मिलता रहता है। न्यूट्रिशन का इंतजाम यहाँ से हो गया इसके स्टेम से, तो इनको एपिफाइट कहते हैं। कलर ऑफ प्लांट्स अदर देन ग्रीन इज ड्यू टू प्लास्टिड्स नेम एज क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड की एक टाइप है क्रोमोप्लास्ट, एक है क्लोरोप्लास्ट जिससे फोटोसिंथेसिस होती है, ये दिखा हुआ है इधर। एक है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल उसमें होता है ग्रीन कलर का, उससे फोटोसिंथेसिस होती है। एक जो आपको कलरफुल नजर आ रहे होते हैं प्लांट, रेड कलर के लीव्स नजर आ रहे होते हैं, तो वो क्रोमोप्लास्ट, ये फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस का जो रिवर्स प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं? जिसमें फूड बनती है, जिसमें ग्लूकोज बनता है, जिसमें ऑक्सीजन बनती है। और इसका रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या करता है? उस फूड को कंज्यूम कर लेता है। ऑक्सीजन बनी थी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ये रिवर्स प्रोसेस है। हाँ विषयदार, समझ आइए, ऊपर से तो नहीं जा रही? सर समझ आ रही है, कुछ ना कुछ तो आ ही रही है। जब दोबारा पढ़ते हो तो फिर पूरी समझ आ जाती है ना। हाँ जी, ऐसे होता पढ़ने में ऐसे होता है आप, चलो कोई बात नहीं। आपका असल में साइंस का बैकग्राउंड नहीं है ना। है। नहीं सर, वो मैट्रिक में और इंटर में तो सर बायोलॉजी थी। अच्छा, इंटर में भी थी बायोलॉजी? हाँ, इनसे जान छुड़ा के तो सर बीएस इंग्लिश में आया था। फिर फंस गए हो? फिर
हाँ, फिर वो पंजाबी आपकी में कहावत है ना, जिथों दी खोती उथे आन खलोती। सही है। लेकिन ऐसा होता है जब हम देहात से हमने मैट्रिक की थी, जब हम मुल्तान शहर में आए, ठीक है, मार्क्स अच्छे थे, एडमिशन मिल गया ऐसे, मतलब थोड़ी बहुत फीस दे के, तो वहां पर फिर हमें टीचर्स मिले, उन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाई, उर्दू पढ़ाई। तो हमें लगा कि हमने पहली मर्तबा उर्दू पढ़ी है, ठीक है। उर्दू हमने हमें लगा कि, क्योंकि पीछे 9th 10th में भी उर्दू पढ़ी थी, उर्दू तो पढ़ते ही आ रहे थे, लेकिन टीचर अच्छे मिले तो हमें लगा पहली मर्तबा हमने उर्दू पढ़ी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की तालीम भी ले ली, एफ ये पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी शुरू की, और वहां पर जो हमारे टीचर ने जब हमें पढ़ाया, उस वक्त मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान स्टडीज जो है ना पढ़ना शुरू किया था। तो ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ी है, पाकिस्तान स्टडी फर्स्ट टाइम पढ़ी है। हालांकि तो देखो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं पाकिस्तान स्टडी, मुताला पाकिस्तान, मुताला पाकिस्तान। लेकिन कमीशन की जब तैयारी की तो ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम हमने ये चीजें पढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त मतलब पढ़ाने वाले का अंदाज अच्छा उस्ताद थे कि ना, और वही अच्छे उस्ताद ने पढ़ाया तो फिर हमें कामयाबी भी मिली, हमने भी दिलचस्पी से पढ़ी चीजें, हर चीज। तो खैर आप भी इसको, मतलब इतना ज्यादा हैवी कंटेंट नहीं है, आपने इससे घबराना, परेशान नहीं होना कि 9th 10th की चूंकि वो बहुत एक्सटेंसिव बुक्स थी, आपने सिर्फ मेजर मेजर कॉन्सेप्ट ले लेने हैं, इनको थोड़ा थोड़ा समझते रहें। जब ये हो जाए पूरे तो इसमें एडिशन कर लेना थोड़ा सा बस। फोटोसिंथेसिस जिसमें हम क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन, ये भी पढ़ लिया। अब आते हैं जनाब प्लास्टिड्स पर। अच्छा, इससे पहले एक चीज और याद रखें शहजाद, हर जितने भी कंपिटिटर्स होते हैं ना आपस में, सबका कोई ना कोई मेजर सब्जेक्ट होता है। आपको अगर बायो में मसला है तो किसी को इंग्लिश में मसला होगा, किसी को इंग्लिश में मसला है तो किसी को मैथ में मसला होगा, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है आपको उस पर तो ग्रिप हो ना। नहीं सर, बायो से मसला वैसे नहीं है। नहीं, ये मैं है वैसे कि एग्जांपल दे काफी रहा टाइम हूँ। से पढ़ा नहीं है ना, अभी पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं, कोई ना कोई सब्जेक्ट किसी ना किसी स्टूडेंट का वीक होता है, जी हाँ। ये चीज याद रखना। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट कोई वीक है तो बाकी सब्जेक्ट तो अच्छे हो सकते हैं ना। जी जी सर। ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और ये प्लास्टिड की टाइप, प्लास्टिड है बेसिकली ये। प्लास्टिड कई तरह के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसमें जो क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस यहीं पर होती है। क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल होता है, और ल्यूकोप्लास्ट ये व्हाइट कलर का होता है, इसका कोई कलर नहीं। क्लोरोप्लास्ट के ये स्ट्रक्चर भी देख लें थोड़ा थोड़ा सा कि भाई इसमें क्या क्या है। नंबर 1, ग्रेनम, ये एक छोटी सी प्लेट है जिसमें एम जिसमें क्लोरोफिल है। इसकी पूरी सीरीज एक बंडल है, तो जनाब वो क्या बन गया? थाइलाकॉइड्स। और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, बस स्ट्रोमा है दरमियान में। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है? बहुत आसान से ये डायग्राम बनी हुई है, बहुत आसान से। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में सूरज की रोशनी आई, ठीक है, उस सूरज की रोशनी की मदद से अपने मटेरियल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यूज करके, इन दोनों को यूज करके और सोलर एनर्जी की ताकत लेकर, ये प्लांट क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन को नाम है फोटोसिंथेसिस। उसमें बनती क्या है जनाब? एक ग्लूकोज बनती है और ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पौधों का ये वेस्ट है, और ग्लूकोज उसकी एनर्जी के लिए यूज होता है, हो जाता है, ठीक है। अगर हम पौधे को खा जाएं तो यही ग्लूकोज हमें फायदा देती है। ये सारा काम किसमें हुआ? क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन
एक काम है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसका रिवर्स है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, इसी ग्लूकोज, ठीक है, और ऑक्सीजन को मिला के, वो थोड़ी बहुत हो गया, 100% नहीं, ये क्या करते हैं, उसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देते हैं और एनर्जी यूज हो जाती है। एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है, किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिल जाती है। जी शहजाद, ये बताएं क्लियर है, फिर हम आगे चलते हैं, बस लेक्चर एंड करते हैं। जी हाँ सर, ये तो सही है। ओके, चलो एंड भी हो गया।